आज शाम को बैठे हुए हो रहे थे, बहुत ज़्यादा बोर, मन भी बहुत उदास हो रहा था, समझ भी नहीं आ रहा था क्या हो रहा था। मन नहीं लग रहा था, बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि पता नहीं क्या ही हो रहा है। फिर सोचा कि ऐसे काम नहीं चलेगा, उठो और सबसे पहले अपना बनाते हैं मन लगाने वाला टॉनिक, यानी कि चाय। तो मैंने यहाँ पे बनाने के लिए रख दी थी चाय। चाय बना रही थी, इतने में मेरी बेटी आ गई। हम दोनों कर रहे थे यहाँ पे मस्त मस्त बातें, क्योंकि इसका क्या है कि जब भी मैं किचन में होती हूँ ना, कभी छोटी कभी बड़ी, दोनों की दोनों मेरे आसपास ही भटकने लगती हैं। मैं यहाँ के बातें कर रही थी क्योंकि मैंने इसे बहुत सारा होमवर्क दिया था, तो ये होमवर्क के लिए नोटबुक मेरे पास ही लेकर खड़ी हुई थी कि कैसे करना है। उसके बाद मैंने यहाँ पे पी चाय, और चाय मैं हमेशा ग्लास में पीती हूँ क्योंकि कप में ना बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है और मुझे फिर वो अच्छी नहीं लगती है। तो मैं यहाँ बैठी हुई थी, साथ में मेरे ये भी बैठी थी, दोनों माँ बेटी हम कर रहे थे गपशप, क्योंकि घर पे हम दोनों ही थे। छोटी बेटी गई हुई थी बाहर। उसके बाद में हम यहाँ बैठ के बातें कर रहे थे। इसका कहना था कि आज शाम को आपने प्रॉमिस करा था मुझे बाहर ले जाने का, बट मैंने इसे बोल दिया आपका होमवर्क कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए मैं आपको कहीं भी नहीं लेके जा रही हूँ। तो जैसे ही इसने देखा मम्मा ने कैमरा ऑन किया तो बोली आप अकेले बैठे हो कैमरा चला के, मुझे भी आपके इसमें आना है। तो मेरे पास ही आ गई थी। उसके बाद में हम बातें कर रहे थे, मैंने इसको करा थोड़ा सा लाडी लाडी। उसके बाद में फिर मैंने इसको बोला कि मैंने आज आपका हेड वॉश किया था, आप अपने बाल अच्छे से ऑयलिंग करा के कॉम्ब करा लो ताकि गर्मी ना लगे। बस वही हो रही थी। इसमें इतनी देर में इसका आ गया था एक फ्रेंड, तो दोनों ये भी अपनी बातों में लगे हुए थे, दोनों बातें कर रहे थे और मैं यहाँ पे इसके बालों में कर रही थी ऑयलिंग। और ये मैं इसके बालों में हमेशा कोकोनट ऑयल यूज़ करती हूँ, अपना ऑरिफ्लेम का ही, तो मैं बस वही लगा रही थी इसको। और ये देख लो, इसके नाटक हमेशा चालू रहते हैं। काम तो करवाती है, बालों में हाथ लगाते ही इसका चीखना चिल्लाना शुरू हो जाता है, दर्द हो रहा है, मेरे बाल खींच रहे हैं, ये सब। तो साथ साथ इंजॉय भी कर रही थी, मस्ती मजाक हमारा चल रहा था, और इसका पूरा ध्यान कैमरे के ऊपर था। अब आप देखना कि मैंने जैसे इसको ऑयलिंग स्टार्ट की तो इसके ड्रामेबाजियाँ स्टार्ट हो गई थी। अब देख सकते हो ऐसे ही होता है। मन चाहे कितना उदास हो, चाहे कुछ भी हो जाए, बट बच्चे अगर आसपास होते तो उनकी वजह से सारे काम करने पड़ते हैं, वरना अकेले रह के तो इंसान इतना ज़्यादा बोर हो जाए ना, कुछ भी करने का मन ना करे। आज मेरी वही कंडीशन थी कि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था, और मन क्यों उदास था ये भी मुझे समझ में नहीं आ रहा था। पर बच्चे होते हैं तो इनकी वजह से सारे काम करने पड़ते हैं, तो थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट हो जाता है। फिर मैंने इसके बालों को अच्छे से किया कॉम्ब, कॉम्ब करते करते भी इसका यही था कि एक बार आप पापा से बात कर लो, हम लोगों को आज बाहर घूमने जाना है, चाहे कहीं भी लेके चलो, चाहे रोड पे एक चक्कर ही लगा के आ जाना। तो मैं बस वही कह रही थी कि आप फटाफट काम कर लो, फिर करते हैं। तो मैंने बाहर निकल के देखा, मौसम आज ठीक हो रहा था, गर्मी भी थी और बाहर मौसम फिर भी बहुत अच्छा था। तो मैंने हस्बैंड को अपने किया कॉल, उन्होंने क्या कहा अभी तो टाइम नहीं है, बट मैं रात को देखता हूँ। तो उसके बाद में हम चल दिए थे घूमने, क्योंकि वो आ गए थे थोड़ा सा टाइम निकाल के कि ज़्यादा टाइम नहीं दे पाऊँगा, थोड़ी टाइम के लिए लेके चलता हूँ बच्चों को। तो बस चल दिए थे ऐसे ही घूमने, कहीं जाना नहीं था, बस थोड़ा सा शॉपिंग करनी थी। फल फ्रूट ख़त्म हो रहे थे बच्चों के लिए, सब्जियां ख़त्म हो रही थी, तो सोचा बच्चों को लेके चलते हैं और इनका एक चक्कर भी हो जाएगा तो ये भी खुश हो जाएंगे, क्योंकि घर पे पड़े पड़े बच्चे भी परेशानी हो जाते हैं आजकल। स्कूल की चल रही हैं छुट्टियाँ, तो बच्चे जब घर पे होते हैं तो बोर हो ही जाते हैं, दूसरा कोई सोर्स होता ही नहीं है। फिर उसके बाद में यहाँ से कुछ हमने ख़रीदे थे फ्रूट्स। अब ये यहाँ पे आने के बाद दोनों बहनें अपने स्टार्ट हो गई इनके हाथ में, यानी कि इनको दिख रहे थे आइसक्रीम वाले, तो इनका हाथ स्टार्ट हो गया था उठना कि मम्मा मुझे आइसक्रीम दिला दो। इसने छोटी वाली को भी बोल दिया धीरे से कि आइसक्रीम के लिए बोलो मम्मा को, हमें आइसक्रीम लेनी है। मैं वही इनको बोल रही थी कि मार्केट में आते ही तुम दोनों के हाथ उठाने स्टार्ट हो गए हैं। वो देखो, आप देख सकते हो, मम्मा मुझे आइसक्रीम दिला दो, और सेम ही छोटी वाली का भी था कि मुझे आप आइसक्रीम दिला दो। दोनों बहनें एक साथ हो जाती हैं जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं ना, तो दोनों का यही होता है, टॉय हो कोई कुछ भी लेना हो, दोनों एक साथ लग जाते हैं मम्मा दिला दो मम्मा दिला दो, और इतना परेशान कर देती कि जब तक ना दिला देना पीछा नहीं छोड़ती। उसके बाद में हमने आइसक्रीम यहाँ से तो नहीं ली, सोचा बच्चों को कहीं बिठा के अच्छे से तब खिलाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने ऑर्डर की थी अपने लिए पेस्ट्री, दोनों बहनों ने मिलके पेस्ट्री इनकी आ गई थी। और यहाँ पे छोटी वाली का था कि मुझे पेस्ट्री मंगा के दो जल्दी से, मुझे केक खाना है। इसने बोला केक खाना है, तो उसके लिए दोनों के लिए एक एक पेस्ट्री आ गई थी। और इतनी छोटी है फिर भी इसको ना सारी चीज़ें अपने हाथ से ही खानी होती हैं। जब इसकी पेस्ट्री आई तो आप देख सकते हो अपने हैंड से लगी हुई थी और बोल रही थी बहुत ही यम्मी है। मैंने इससे पूछा कि कैसा है, तो बोल दिया इसने यम्मी है।
उसके बाद में नंबर था इन मैडम का, इनसे फ़ीडबैक लिया तो इन्हें भी यम्मी लगी। और आप देख सकते हो, अब भी देखना है यहाँ पे क्या होता है। इसकी उसका स्ट्रॉबेरी जो लगी हुई थी ये इसने उठाई चेरी और खा गई है छोटी वाली की, क्योंकि इसको पसंद नहीं है छोटी को। उसने बोला दीदी आप खा लो, तो इसने चुपचाप से उठाया और ले ली। और अब देखो इसको अच्छी तरह से पूरे हाथ अपने गंदे करके, और हर बाइट पे बोल रही थी यम्मी। क्योंकि बच्चों का क्या है कि जो चीज़ उनको टेस्टी लगती है ना वो वही खाते हैं, बाकी चीज़ें उनको कितना भी आप फ़ोर्स कर लो नहीं खाते। फिर हमने यहाँ पे ऑर्डर दिया था अपने लिए मलाई चाप का, क्योंकि यहाँ की मलाई चाप बहुत फेमस है। तो हमारा भी ऑर्डर आ गया था, हम भी यहाँ पे वेट ही कर रहे थे कि कब हमारा ऑर्डर आएगा। तो हमारा ऑर्डर आ गया था, साथ ही साथ हम इसको भी पेस्ट्री खिला रहे थे। मैंने अपना स्टार्ट कर दिया यहाँ पर मलाई चाप खाना, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी पेशेंस नहीं थे। मुझे पहले से बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी और मूड भी मेरा काफ़ी ख़राब था। तो ये था कि इसको खा के थोड़ा-सा मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद है। यहाँ पे मैंने खाई अपनी फ़ेवरेट मलाई चाप। मैंने, मेरी बेटी ने, मेरे हस्बैंड ने, हम तीनों ने बस इसी में से ले लिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख नहीं थी। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने चाय पी थी। उसके बाद में इन मैडम ने लिया आइसक्रीम, दोनों बहनों ने फिर आइसक्रीम ली। आइसक्रीम लेने के बाद ये बोल रही थी यहाँ पे लाइक करें। उसके बाद में हम निकल गए थे वापस घर के लिए। घर आ गए और काफ़ी थक भी गए थे। घर आके भी अभी खाना बनाना था पापा के लिए, तो हम जल्दी से वापस आ गए। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज़।